नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद, सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। स्वस्थ। आज हम व्याकरण में एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगी कि उसमें क्या है आप बताओगे। वह लड़का सुंदर है। वह लड़का सुंदर है, वह क्या है? वह लड़का सुंदर है में वह क्या है? वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। वह लड़का सुंदर है, सर्वनाम है। राम सुंदर है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। राम सुंदर है, राम सुंदर लड़का है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। वह रोज स्कूल जाता है, वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। अर्थात राम के बदले में हमने वह का प्रयोग किया। ठीक है, तो वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। सुंदर क्या हुआ? सुंदर जो है विशेषण हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम सुंदर लड़का है, अर्थात राम संज्ञा है, तो राम की विशेषता क्या हुई? कि वो सुंदर है। ठीक है, वह सुंदर लड़का है या वह रोज स्कूल जाता है, तो वह कौन हुआ? राम ही हुआ। अर्थात संज्ञा के बदले हमने वह का प्रयोग किया। वह अर्थात संज्ञा कौन था? राम था। राम के बदले हम क्या प्रयोग किए? वह का प्रयोग किए, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर विशेष्य भी कह सकते हो। विशेष्य या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्या क्या? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखो, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आ सकता है? गुण में आ सकता है हमारा रंग आ सकता है, आकार आ सकता है और दिशा आ सकती है। ठीक है, दशा आ सकती है, काल आ सकता है और स्थान आ सकता है। ये सब हमारे गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? गुण, ठीक है, रंग, गुण, रंग, आकार, दशा और दिशा, काल और स्थान। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक सर्वनाम के विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण में देखो क्या आ सकता है? गुण में अच्छा, शांत, ठीक है, उचित, कुरूप, चतुर, झूठा, दयालु, बुरा, भला, मजबूत, मीठा, मूर्ख, सच्चा, सीधा, सुंदर। ये सब क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का एक हुआ। रंग में भी आता है। रंग भी जो है वे गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। जैसे काला, सफेद, लाल, चमकीला, नारंगी, बैगनी और सुनहरा। ठीक है, तो ये सब कालीमा, लालिमा, ये सब क्या जाएगा? रंग। रंग भी जो है ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। उसके बाद क्या आता है? आकार, गोलाकार, ये भी विशेषण हुआ। ठीक है, आकार भी चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना, नाटा, नुकीला, बड़ा, मोटा, लंबा, सुडौल, सीधा, संकरा। ये सब आकार जो है ये भी गुणवाचक संज्ञा के विशेषण के सर्वनाम के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत जाएगा। क्या क्या? गोल, चौड़ा, टेढ़ा। ठीक है, आकार, जितने भी आकार हैं ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। दशा में गरीब, गाढ़ा, गीला, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान, पतला,
पिघला, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सुखी, सूखा, ये सब किसके अंतर्गत है? दशा, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। काल में देखो अगला, आधुनिक, आगामी, ताजा, नया, पिछला, पुराना, बासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत, ये सब किसमें आ जाएगा? काल के अंतर्गत आएगा। और ये भी सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वाई, सामने वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, ये सब दिशा के अंतर्गत आएगा, ये भी गुणवाचक विशेषण। स्थान में अमेरिकी, कश्मीरी, हिंदुस्तानी, बनारसी, देसी, पड़ोसी, ठीक है, पहाड़ी, बाहरी, भारतीय, भीतरी, विदेशी, शहरी, गांवली, ठीक है, देहाती, ये सब स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कितने आ गए हमारे? 7 आ गए। क्या क्या? गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा और स्थान। अब क्या आते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संख्या की विशेषता को बताते हैं, संख्या या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब निश्चित संख्यावाचक क्या है? निश्चित संख्यावाचक में जैसे जिस शब्द से हमें ये बोध हो कि कुछ निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध कराएंगे तो वो निश्चित संख्यावाचक होंगे। निश्चित संख्या का वो बोध कराएंगे हमें। जैसे 100 लड़के, ठीक है, 4 महिलाएं बात कर रही हैं। 4 महिलाएं क्या हुआ? 4 जो है वो निश्चित संख्या हुआ, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ महिलाएं बात कर रही है, यहाँ पर हमें संख्या पता नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण के अंतर्गत जाएगा। जैसे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ मतलब ये हमको मालूम नहीं है, कुछ लोग मतलब कितने लोग हमें नहीं मालूम है, इसलिए ये क्या होगा? अनिश्चित संख्या होगा। लेकिन 4 व्यक्ति बात कर रहे हैं या 5 लड़के खड़े हैं, यहाँ पे संख्या का बोध पता चल रहा है, हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिस संख्या से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे संख्या में नहीं मालूम है कितने लोग आ रहे हैं, इसलिए ये जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और 100 आदमी बुलाए गए हैं, 100 आदमी क्या हुआ? संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक भी पता चल गया, जहाँ पे संख्या का बोध नहीं होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक। अब आते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी उसी तरह से है। जिस शब्द से हमें निश्चित परिमाण का पता चले वो निश्चित परिमाणवाचक, और जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण का पता चलता है उसको अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध ले आओ। 4 लीटर, लीटर बताया जा रहा है, नाप तोल की वस्तुएं ही होगी परिमाणवाचक। 4 लीटर क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, पता चल रहा है कि 4 लीटर बोला गया है। अगर हम बोलेंगे कुछ दूध ले आओ या थोड़ा दूध ले आओ, तो यहाँ पे क्या पता चला? दूध का परिमाण पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या होगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, जैसे देखो 1 लीटर तेल, 5 किलो चीनी, ये सब क्या हुआ? निश्चित परिमाण। हमेशा याद रखना, ये जो निश्चित संख्यावाचक जो है ये गणनीय वस्तु बताते हैं। ठीक है, और ये जो परिमाणवाचक है ये नाप तोल की वस्तुएं बताते हैं, अर्थात जिसको मापा और तोला जा सकता है। बस इतना ये ध्यान रखोगे, ये अगर गिना जा सकता है तो ये हुआ संख्यावाचक, और ये मापा तोला जा सकता है तो ये निश्चित संख्यावाचक, और ये निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4 लीटर, 5 लीटर, 4 किलो, 3 किलो, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, ये सब क्या हुआ? परिमाणवाचक हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 बालक आए हैं, कुछ बालक खेल रहे हैं, तो ये यहाँ पे हुआ संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हमेशा ध्यान रखना, ये गणनीय होते हैं और ये माप तौल की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा घी ले आना, अनिश्चित परिमाणवाचक।
1 किलो घी ले आना, निश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये भी क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। 2 फुट छड़ी, निश्चित परिमाणवाचक। आया समझ में। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण में। तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या है, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान में रखना है कि संख्यावाचक जो होते हैं वो गणनीय होते हैं और परिमाणवाचक जो होते हैं वो नाप तौल की वस्तुएं या पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब देखो सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम जो है वो संज्ञा के पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे अपना काम, वह लड़का, मेरा फोटो, वह औरत। ठीक है। वैसी पुस्तक, जैसा नाम। ठीक है। ऐसा लड़का। ठीक है। कौन सी किताब, ये सब जो है ये संज्ञा के पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे। तो ये क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण का पाठ हमारा यहाँ खत्म हुआ। कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को बताना, कौन सा विशेषण है। नाटा लड़का बहुत साहसी है। और एक बात भूल गए कि विशेषण का रूप परिवर्तन, विशेषण का रूप परिवर्तन जो होता है वो संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार होता है। विशेषण का भी रूप परिवर्तन होता है, लेकिन किसके अनुसार होता है, संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ठीक है। जैसे देखो, यह एक अच्छा घोड़ा है, यह एक अच्छा घोड़ा है। अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ है ना, घोड़े की विशेषता बताया, यह एक अच्छा घोड़ा है। काबुली घोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, काबुली घोड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल गया। ठीक है। अच्छे होते हैं, घोड़े बहुवचन में बोल आ गया, इसलिए क्या हो गया, अच्छे होते हैं। विशेषण क्या हो गया, यहाँ पर भी बहुवचन में आया, अच्छे होते हैं। उसी तरह से यह एक अच्छा घोड़ा है। ठीक है। यह एक अच्छा घोड़ा है, क्या हुआ, एक को बताया, एक वचन में है, इसलिए अच्छा का प्रयोग हुआ। उसी तरह से वो एक अच्छे घर में रहता है और राम को अच्छा घर मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी अच्छा था, वचन के अनुसार अच्छा और अच्छे हुआ। वो एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़कियां खूब पढ़ती है। देखो यहाँ वो एक अच्छी लड़की है और अच्छी लड़कियां खूब पढ़ती है। समझ में आया। तो याद रखना, आकारांत विशेषण विकारी होते हैं। जो आकारांत होते हैं विशेषण वो विकारी होते हैं। जैसे अच्छा, ठीक है, और बुरा, इस तरह के जो विशेषण है उसमें परिवर्तन हो जाता है वचन के अनुसार। ठीक है। उसके बाद देखो, आकारांत विशेषण का परिवर्तन होता है, लेकिन अकारांत विशेषण का रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सुंदर, ठीक है, तेज, इनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो, एक रमेश एक तेज लड़का है, उषा एक तेज लड़की। तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि तेज विशेषण है और ये अकारांत है, अर्थात अ अंत में आ रहा है, इसलिए इसका परिवर्तन नहीं होता। तो बस ध्यान रखने की बात है कि विशेषण का जो रूप परिवर्तन होता है वो आकारांत शब्दों के अंत में, आकारांत शब्दों में ही विशेषण का रूप परिवर्तन होता है। ठीक है। अकारांत विशेषण अविकारी होते हैं, अर्थात आकारांत विशेषण विकारी होते हैं, अकारांत विशेषण अविकारी होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाएंगे, विशेषण की विशेषता। विशेषण की विशेषता मतलब, जैसे आम मीठा है, आम मीठा है। ठीक है। आम मीठा है मतलब क्या है, मीठा जो है विशेषण हुआ, संज्ञा की विशेषता बताया, आम मीठा है। लेकिन आम बहुत मीठा है, अर्थात विशेषण मीठा का बहुत लगाकर फिर से विशेषण बताया गया, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। विशेषण के विशेषण, जिसमें विशेषण के आगे और विशेषण लग जाएगा, उसको कहते हैं, उसको प्रविशेषण भी कहते हैं या फिर विशेषण के विशेषण भी कहते हैं।
बहुत अच्छे काम किए, अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, अर्थात अच्छे पे फिर से विशेषण लग गया, क्या, बहुत अच्छे, इसलिए ये प्रविशेषण होंगे या विशेषण के विशेषण होंगे। ठीक है। सुंदर जूही खिली है, बहुत सुंदर जूही खिली है। ठीक है, सुंदर जूही खिली है, बहुत सुंदर जूही खिली है, अर्थात सुंदर के आगे फिर से विशेषण लगा, इसलिए ये प्रविशेषण हुए। ठीक है। कुछ अभ्यास के प्रश्न पूछ लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, सो उदाहरण समझाइए, अर्थात विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। उसके बाद है निम्नलिखित विशेषणों में से गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को अलग कीजिए। ठीक है, सीधा क्या होगा, गुणवाचक। ठीक है, गोल क्या होगा, गुणवाचक। ठीक है, जितना क्या होगा, परिमाणवाचक। अपनी क्या होगा, अपनी सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन, सार्वनामिक विशेषण, अपने सार्वनामिक विशेषण, मूर्ख गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नाटा लड़का बहुत साहसी है, नाटा लड़का बहुत साहसी है, नाटा लड़का जो है भी विशेषण हुआ, साहसी ये भी विशेषण हुआ। यह घोड़ा काला है, ठीक है, काला विशेषण हुआ, पर वो घोड़ा लाल है, वो क्या हुआ, लाल जो है वो भी विशेषण हुआ। यहाँ 1 कप कॉफी 5 रुपए में मिलती है, यहाँ जो है वो क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ, और 5 रुपए जो है ये किसको बता रहा है, 5 रुपए संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, उड़ते हुए पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं, उड़ते हुए विशेषण हुआ, और बहुत सुंदर लगते हैं ये भी विशेषण हुआ। थोड़ी सी चाय पी लो पर अधूरा काम पूरा करो, ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ, क्या, थोड़ी सी और अधूरा काम। ठीक है, आज विशेषण पाठ हमारा खत्म होता है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।